I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want. तो एजुकेशन यात्रा में आप सभी लोगों का आज इस वीडियो में ना तो कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिससे आपको पढ़ाया जाए या कुछ ऐसी बताया जाए, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो क्लास 10th के बच्चे जो भी हैं, जितने भी लोग सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 10th के, उनको मेरी सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा पेपर सॉल्व होगा। ये आई होप, मैं इसको आशा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एज ए एग्जामिनर मैं कई बार कॉपी चेक कर चुका हूँ और जो मेरा अपना अनुभव है उस अनुभव के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मेरे हाथ में आप देखेंगे कि एक पुराना पेपर है। जब मैं चेक करने गया था कॉपी एज एग्जामिनर बन के, यूडिएटर बन के गया था चेक करने, तो मेरे पास एक पुरानी क्वेश्चन पेपर है और उसका जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलता है वो दोनों मेरे पास आज मैं खोज के इसको निकाला हूँ कि कैसे क्या होता है। और बच्चों को ये जो फियरफुलनेस है, जो फियर है लोगों के अंदर, डर है, नर्वसनेस है कि घबरा जाते हैं बच्चे, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। और इंग्लिश पेपर मान के चलिए कि ये इतना इजी पेपर होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर दीजिएगा कि क्या बताने जा रहे हैं और क्या आप लोगों को करना है, क्या समझना है। तो मेरे हाथ में इंग्लिश का एक पुराना जो मैं कॉपी चेक किया था उस दौरान जो मुझे मिला था क्वेश्चन पेपर वो है, और उसका जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलता है वो दोनों मेरे साथ है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर है और इसका ये हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कैसे करना, कॉपी चेक करना है, किस तरीके की पेपर होती है। पेपर का मॉडल आप लोग देख लीजिए इस तरीके से। ये पुराना है, ये मार्किंग इस साल तो नहीं बन के आएगी, लेकिन एक पुराना क्वेश्चन पेपर है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा ऐसे, ठीक। मीन्स पैटर्न सब कुछ वही रहेगा, कुछ नंबर आप एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चंस ऐसे या कुछ पार्ट आप इसमें से हटे होंगे। तो बस इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न में पहला जो जनरल इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू देखिए जो क्वेश्चन पेपर इसमें सीधा पहला यही रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन ए रीडिंग, सेकेंड सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर एंड सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट्स। अब देखिए होता क्या है, जो सेक्शन ए की रीडिंग वाला है उसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की या तो ये हैबिट कहिए या उनके लैक ऑफ स्टडी कहिए, ठीक। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मार्किंग बहुत बढ़िया होती है, इसमें नंबर कटने के चांस कम होते हैं। कब? जितना भी पॉइंट पूछा है, अब क्वेश्चन पेपर के माध्यम से पहले देख लेते हैं। जितना भी पॉइंट पूछा है उसको आप पहले जो लिखा रहता है मोटिव, उसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, उसको ना कीजिए आप लोग। पहले आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, पहले क्वेश्चन पे। आप 1 टाइम 2 टाइम जितने टाइम हो सकता है, एक लिमिट जो 3 आवर्स की दिए गए हैं उसमें ये रहे कि मेरा पूरा क्वेश्चन हो जाए। और सीबीएसई क्वेश्चन पढ़ने के लिए, पेपर रीड करने के लिए आपको 15 मिनट टाइम देती है, उसके बाद तब स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये भी नर्वसनेस फिनिश हो जाएगा कि हमको पेपर पढ़ने में ज़्यादा समय लगा। 15 मिनट में आप उसको एक बार सीरियस होकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ डालेंगे। दूसरा पॉइंट, जो भी चीज़ है जहाँ आप फुल क्लियर हैं। अब देखिए, रीडिंग स्किल पे नंबर नहीं कटेगा। मैं कैसे बता रहा हूँ कि नहीं कटेगा, देखिए जो भी चीज़ दिया है, जो उसका जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में हम उठा लो एक पुराना अनसीन पैसेज का। अब ये अनसीन पैसेज ऐसा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसके देखिए, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा जितना है ये पैराग्राफ से बेस्ड है, यहाँ तक का पूरा बेस्ड है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैटर्न बदला हुआ है, कुछ कम कर सकता है, ठीक। अब इसमें ये पुराना पेपर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
अब इसमें क्वेश्चन कहा व्हाट डू मॉडर्न लाइब्रेरीज ऑफर। अब आपको ये देखना है कि लाइब्रेरीज ऑफर जब आया तो आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना नहीं है। पहला पॉइंट, जितने भी बुलेट पॉइंट हैं, मान लीजिए जो मेन पॉइंट, बुलेट पॉइंट मीन्स मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर जानना चाह रहा है, बस आप उतने को ही लिख करके आते हैं सटीक, आप गोल गोल घुमाएंगे नहीं। अब जैसे इसने क्या कहा कि व्हाट डू मॉडर्न लाइब्रेरीज ऑफर। अब यही देखिए पूरा का पूरा आंसर आपको दिख रहा है, तो आप उठाए क्या क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा, व्हाट डू दिया है ना, व्हाट डू मॉडर्न लाइब्रेरीज ऑफर, यही क्वेश्चन है। अब जैसे आपने शुरू किया लिखना तो ये याद रहे कि ये किस टेंस से रिलेट कर रहा है। अब आंसर कब आएगा, मॉडर्न लाइब्रेरीज ऑफर क्या क्या, यहाँ से देखिएगा, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ। Libraries are buildings filled with stacks of books and resources. Modern day libraries also consist of electronic resources. Libraries offers wealth of knowledge. ध्यान दीजिएगा, wealth of knowledge आपका bullet point. Resources, space and environment to discover the world of books and enjoy studying or just reading for the pleasure. The benefit of libraries are countless as they play a vital role for providing access to information, knowledge and entertainment resource। अब ये तो लगेगा कि पूरा का पूरा आंसर ही है वही, ठीक, लेकिन इसमें से आपको पिक आउट करना है कि क्या क्या आपको लिखना है। तो सीधे सीधे इसने क्वेश्चन क्या कहा था, व्हाट डू मॉडर्न लाइब्रेरीज ऑफर। अब यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इसको लिख के आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, What do modern libraries offer, यही है ना, ठीक। आई क्वेश्चन मार्क। अब जब आपसे ये पूछा गया और मैंने अभी पढ़ा है, इसको पूरा रीड किया है, तो जब इसका आंसर निकल के आएगा तो इसने आंसर क्या दिया, आंसर सीधा का सीधा है। देखिए मैं इसको लिख के बता दे रहा हूं कि मॉडर्न लाइब्रेरीज, हो गया इतना। अब यहां से अब हम ये देखो, ये ऑफर है, इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि ये प्लूरल में है, ऑफर्स नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल में है, ठीक है। ऑफर आपने कर दिया। अब क्या क्या मैंने पढ़ा है कि वेल्थ ऑफ, अब बाकी सारा सब कुछ नहीं लिखेंगे, वेल्थ ऑफ नॉलेज, और क्या इसने कहा, रिसोर्सेस, स्पेस एंड environment to discover the world of books and enjoy। देखिए मैं पेपर पढ़ के और पेपर का ही आंसर दे रहा हूं, स्टडिंग, बस इतना कर देते हैं। कितने लाइन का हुआ, आपके लाइन से ये आपकी जो आंसर शीट मिलेगी शायद उसका 1.5 लाइन कंप्लीट होगा। अब आप ये नहीं कि पूरा का पूरा लगा कि लाइब्रेरी के बारे में सारा सब कुछ है उसने पूछ लिया, तो जो बुलेट पॉइंट हो रहे हैं इस तरीके से, हाँ जब भी आप लिखने जा रहे हैं व्हेन यू आर गोइंग टू राइट सेंटेंस, ये दिमाग में सेट रहे, ये टेंस प्रॉब्लम क्रिएट ना करे आपको। बात समझ में आया ना। अब यही ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, मॉडर्न लाइब्रेरीज ऑफर वेल्थ ऑफ नॉलेज, एक सटीक पॉइंट जो उसमें लगा हमको, रिसोर्सेज, स्पेस एंड एनवायरनमेंट टू डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ बुक्स एंड एंजॉय स्टडी।
क्लियर, एकदम बिल्कुल 100% जितना भी इसमें कहीं कोई बट नहीं है, कोई टीचर्स इसको हाथ नहीं लगाएगा, सीधे आपको ऐसे दिया और कैरी कर दिया। अगर 1 मार्क्स का है तो 1, 1/2 का है तो 1/2, 2 है 2, जितने भी मार्क्स का रहेगा, कहीं कोई कटने पिटने की कोई झंझट नहीं। तो जब भी जितना भी रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं अभी हम, जितना भी रीडिंग स्किल है उसको आप पढ़िए और जो मेन पॉइंट उसके हैं आप उसको लिख के, हाँ ये चीज़ ध्यान रहे, पंक्चुएशन और टेंस ये दोनों क्लियर होने चाहिए। और जो पूछा है वो पहला पॉइंट रीडिंग का क्लियर, ऐसे 2 सेक्शन में बन के आएंगे। अब ये पुराने पेपर हैं तो इसके 2 सेक्शन दिए गए हैं, मैं उसी के आधार पे इसको समझा रहा हूँ आपको। अब दूसरा क्या है, दूसरा भी क्वेश्चन पेपर देखिएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ये फिर दूसरा भी दिया गया है। अब इसके क्वेश्चंस यहाँ हैं। तो क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज फिल इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेजेस, कुछ भी करके वह आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकता है। आप उसमें से पढ़ के उसका सटीक एक आंसर दे दीजिए। ठीक, आपको एमसीक्यू में जो मैंने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो एमसीक्यू दे सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक कर सकता है। तो सारा का सारा जितना रहेगा, जैसे इसमें दिया है, दूसरा पैराग्राफ क्या है, ये क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अबव पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ द पॉइंट, ये पुराना पेपर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। व्हाई डिड सचिन नॉट लाइक द आइडिया ऑफ यूजिंग ए लाइट बैट। हाँ, अब लाइट बैट का इसने पूछ लिया तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, लाइट मीन्स हल्का होता है। अब उसी को जितना उसने कहा उसी से, क्यों, अब देखिए इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इफ यू मेक टेक्निकल एडजस्टमेंट मूविंग एज ए लाइटर बैट, या ये हो जाएगा। दूसरा मेन टॉपिक क्या उसी में दिया है, कोप विद डिफरेंट कंडीशंस हो जाएंगे। देयर इज ए रिस्क ऑफ मेकिंग योरसेल्फ फील अनकंफर्टेबल हो जाएगा एंड थिंक्स टू मच अबाउट योर टेक्निक। ये इसमें से 2-1 पॉइंट आप उठाए और उसको आंसर कंप्लीट करके रख दिया, आपका फिक्स। कहीं कोई भी डिडक्शन होना ही नहीं है कि कोई टीचर इसको डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी रीडिंग पॉइंट। बात समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग एंड ग्रामर की। देखिए ग्रामर की बात अगर करते हैं तो ग्रामर में क्या है, फॉर्मल लेटर है। अब फॉर्मल लेटर तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स वो ऐसा है, आप किसी को मीन्स आपके ना तो मित्र हैं ना रिश्तेदार हैं, मीन्स ना तो फ्रेंड में या सर्किल में है ना रिलेशन में कोई ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं है। तो जब फॉर्मल की बात आ गई तो इसमें साफ साफ दिया है, या तो इंक्वायरी लेटर रहेगा या ऑर्डर प्लेस करेगा। तो जब ऑर्डर और इंक्वायरी की बात होगी तो उसका जो मार्क डिडक्ट होता है वो कहाँ कहाँ होता है उसको बता दे रहे हैं, और कैसे आपको स्टार्टिंग करना है, किस वे में कैसे आप उसको शुरू करेंगे ये समझा दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं राइटिंग एंड ग्रामर स्किल की। अब राइटिंग और ग्रामर स्किल की बात क्या करते हैं, देखिए पहले इसको फॉर्मेट समझ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं स्टार्टिंग लाइन कैसे उसको स्टार्ट किया जाएगा, क्या कहना है, कैसे कहना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन, पूरा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए पहले आपका कहाँ क्या, देखिए क्वेश्चन पेपर में नेम रहेगा। अगर क्वेश्चन पेपर में नेम है या जो भी वहाँ सेंडर ने, आप अपना नाम पहले नहीं लिखेंगे, नेम यहाँ दिया ही नहीं है, यहाँ सेंडर एड्रेस, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए सेंडर एड्रेस, फिर सेकेंड टॉपिक क्या आता है, डेट, तीसरा रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट हेडिंग, प्लेसिंग फॉर द ऑर्डर, देखिए प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर मेंशन गुड्स और सर्विसेज, दिख रहा क्लियर, सैल्यूटेशन, इंफॉर्मेशन। अब यहीं से ये तो पूरा आपका पूरा फॉर्मेट में आ जाएगा। पहले आपको पूरा एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, कौन रिसीव कर रहा है लेटर को आपके, उसके बाद क्या है, किस चीज़ की क्वेरी है, ऑर्डर, मेंशन गुड्स सर्विसेज जैसी भी चीज़ होगी, सैल्यूटेशन, ठीक,
मैंने बताया था कि अगर एडिटर की बात हुई, इसमें प्लेस एडिटर से रिलेटेड अगर आता है तो वहाँ पे हम सर लिखेंगे। हाँ, उसके लिए सर या मैम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, अब बात इंफॉर्मेशन की आती है, क्या इंफॉर्मेशन देंगे। मीन्स मान लीजिए अगर पेपर में आपको इंफॉर्मेशन देना है तो आपने इंफॉर्मेशन क्या दिया, जो भी रहेगा, सर मैडम कुछ भी। हाँ, मेरे एक ऑर्डर ले लेते हैं कि मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे स्कूल में इस समय नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स, और वो कहीं एक टूर पे निकल रहे हैं, ठीक, उनका या कुछ ऐसे, कुछ भी एक ऐसा टॉपिक उठा लीजिए जिस पे आपको लिखना है, और उसके बाद जितना पहले आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे उनको कि मान लीजिए आप अपने स्कूल में कंप्यूटर लगवा रहे हैं, मुझे इतने कंप्यूटर चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये इंफॉर्मेशन उनको आपने बताया। अब डिटेल्स ऑफ ऑर्डर, अब यहाँ जब डिटेल्स ऑफ ऑर्डर लिखेंगे तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, देखिए आप सीरियल नंबर, ठीक, सीरियल नंबर, और उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन पेपर के बता रहे हैं आइटम्स कोड, आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं वहाँ, जो भी हो, नहीं मेंशन आप अपने तरफ से बना लेंगे। आइटम नेम्स, क्वांटिटी, क्लियर। इस तरीके से इंफॉर्मेशन के बाद जब डिटेल ऑफ ऑर्डर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब डिटेल्स ऑफ ऑर्डर आएगा तो ये चीज आपकी बनी होनी चाहिए, जिससे टीचर के दिमाग में ये पहुंचे, जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो इसको देख के सीरियल नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ, कोड नंबर आप D1 D2 D3 कुछ भी डाल दीजिए, आइटम्स नेम, हाँ, कंप्यूटर का ये पार्ट मुझे चाहिए, क्वांटिटी कितना है, ठीक, इसको आपने मेंशन कर दिया। अब मेंशन करने के बाद कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर। अब कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर मीन्स क्या समझ में आता है? कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर क्या होगा? अब कोई भी चीज को आप कंफर्म कर रहे हैं कि दीज थिंग्स आर, हाँ, कि वी, जैसे आपने लिखा तो ये, और एक चीज रहेगा, पैरा चेंज, पैराग्राफ आप बदलते रहेंगे उसको। जैसे अब डिटेल्स ऑफ ऑर्डर को मैं कैसे इसको क्लियर कर रहा हूँ, जैसे वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, हाँ, दिस टू बी डिलीवर एट, हाँ, जिस स्टेशन की, जहाँ आपको जैसा उसमें मेंशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को 2 और 3 और मैक्सिमम 3 और 4 लाइन, मिनिमम 3 से 4 लाइन में आपकी ये डिटेल्स ऑफ ऑर्डर कंप्लीट होने चाहिए। अब आते हैं मोड ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर। अब मोड ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर क्या आ जाएगा, ठीक, आप वही लिखेंगे जैसे आप पेपर में अक्सर प्रिंसिपल सर के पास छुट्टी के लिए लिखते हैं कि आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कंफर्म द एक्सेप्टेंस ऑफ आवर ऑर्डर एट द अर्लीस्ट। ये लाइन आपकी होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पेपर की बात बता रहे हैं जो हम लोगों को चेक करने के लिए मिलता है, ये एक लाइन में होना चाहिए। आई वुड में जितना हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलता है वही चीज आपको यहाँ लिख के दे रहे हैं। आई वुड बी ग्रेटफुल, ठीक, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू confirm the acceptance of our order at the, क्या, जितनी जल्दी हो सके, अर्लीस्ट। अब ये एक लाइन का है, और ये जब ये आप डिटेल्स ऑफ ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे, लाइन छोड़ के मोड ऑफ कंफर्मेशन में जो ऑर्डर आपने दिया है उसको आप लिख लिए। क्लियर? यही लाइन होता भी है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर, जो यहाँ क्वेश्चन पेपर है उसको उठा करके बताया है आपको। अब आ जाइए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या, जो आप योर्स सिंसियरली, आप जो लिखते हैं कि योर्स, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं।
योर्स सिंसियरली। क्लियर। अब योर्स सिंसियरली के बाद ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये कामा लगाया है, इस चीज को नोट रहे हैं। अक्सर ये चीज एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये कामा रहेगा यहाँ पे, ये बोर्ड पेपर की बात बता रहे हैं। और उसके बाद जो नेम दिया रहेगा आप वही मेंशन करेंगे। आप अपना एड्रेस, अपना नेम, अपना क्लास, अपने स्कूल का, ये सारी चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। ये तो ऑर्डर की बात रही। अब आ जाते हैं, मान लीजिए कोई क्वेरी है, अब इसी से है, ठीक, सेम ऐसे ही पैटर्न उसका भी रहेगा जैसे ये दिया गया है। हाँ, कोई भी पूछताछ करना है, मान लीजिए अब ये पूरा, अब यहाँ लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, अभी उसको भी समझा दे रहे हैं कैसे लिखना है, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी कैसे करनी है। सिग्नेचर नेम ऑफ द सेंडर, ये लास्ट पॉइंट दिख रहा है, सिग्नेचर नेम ऑफ द सेंडर, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट होता है। इस तरह लिख दिए, कोई आपका एक नंबर डिटेक्ट नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि काट दे नंबर। समझ में आया ना। दूसरा पॉइंट, जो स्टार्टिंग लाइन होती है किसी भी चीज का, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज है और यही होना चाहिए, मान लीजिए आप एक आपने लिखा है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये एज ए एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं। सर या मैडम करके आपने लिखा, हो गया, ठीक, काम। अब देखिएगा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप स्केलिंग करते हैं, मीन्स लाइन आपने बनाया और जो ये सर मैडम आपने जो भी लिखा, तो इसके आगे ये जो बॉर्डर बन गई आपकी, इससे आगे आप नहीं जाएंगे, यही आपका बॉर्डर हो गया, ये लाइन, ठीक। अब आपने लिखना क्या शुरू किया, देखिएगा सेम उसी पैटर्न पे जैसे चेक करते हैं उसी तरह बता रहे हैं, विथ रेफरेंस, with reference to your advertisement, advertise, ये क्लियर हो गया। अब यहां क्या एडवर्टाइज किया है, नेम ऑफ पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पेपर आ गया, ठीक। डेट क्या था, डेट यहाँ मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं आज का डेट अगर डालूं तो आज 25 मार्च अप्रैल 2022, ठीक, ये हो गया, मैंने डेट डाल दिया। आप जिस दिन एग्जाम देंगे 27 को आप एग्जाम देंगे तो 27 अप्रैल हो गया, आपने ऑर्डर प्लेस किया 27 अप्रैल को, ठीक है। अब उसके बाद आई वुड लाइक टू प्लेस, क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर डॉट डॉट डॉट, आई वुड लाइक, अब यहां से यही सिंपल लैंग्वेज, आई वुड लाइक टू, I would like to place क्या, an order, जो भी जिस चीज को आप मंगा रहे हैं उसका मेंशन कर दीजिए। अब इतना आपका ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, जितने भी आइटम्स हैं जो मैंने अभी बताया, हाँ, सीरियल नंबर, ठीक, आइटम्स कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, कॉलम बना लीजिए सबका एक एक, उसके बाद उसको मेंशन कर दीजिए। फिर वहाँ से नीचे जो अभी एक लाइन मैंने एक्सप्लेन किया था वो सारी चीज़ों को, और लास्ट में आपका योर सिंसियरली, सिंसियरली के बगल में कामा, नीचे आप जो भी सेंटर एड्रेस में जो नाम है वही आप रखेंगे। इसका प्रॉब्लम सॉल्व। अब आ जाइए बात कर लेते हैं, उसके बाद आती है कॉमन एरर, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने के लिए लोगों को, या एनालिटिकल पैराग्राफ। अब एनालिटिकल पैराग्राफ में देखिए,
एनालिटिकल पैराग्राफ की बात अगर हम करते हैं तो उसमें एक पाई चार्ट या किसी भी ऐसे कोई ग्राफ कुछ भी ऐसा दिया रहेगा, ठीक। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर लीजिए। सबसे इजी है, कुछ करना नहीं है, सारा क्वेश्चन जितना दिया गया है, हाँ, सब कुछ बता देगा कि क्या करना है आपको। केवल शांति से एक बार बहुत सीरियस होकर के, घबरा करके नहीं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल फ्री माइंड से होके जाइए और आराम से बैठ के उसको देखिए कि क्या क्या पूछा उसने। हो सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले उसमें, तब तो सबसे इजी हो जाएगा। एक बार पढ़े, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ के उसका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पूछता है उस तरीके से, एमसीक्यू बेस्ड नहीं पूछता है, तो जो भी चीज़ पूछेगा उसके बारे में बहुत सटीक, जैसा भी पाई चार्ट है या बार ग्राफ है, उसको आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, क्या क्या पूछा है, क्या करने के लिए कहा है, इसको बहुत सटीक एकदम बिल्कुल क्लियर आंसर निकल के आएगा। और मेरा जहाँ तक का मानना है बहुत बढ़िया पेपर जाएगा इस बार का। अब आ जाते हैं, एक पाई चार्ट को ही ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए, ये पाई चार्ट से क्वेश्चन है एक ऐसा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। जैसे मान लीजिए सर्किल बढ़िया बनेगा या नहीं, नहीं बना, लेकिन इसको ये एग्जाम्पल मानिएगा। अब ये ऐसे इसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया, इतने पार्ट में इसने डिवाइड किया। इसने बता दिया यहाँ पे कुछ और, यहाँ, या कुछ भी, किसी भी चीज को लेकर के, तो आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये पाई चार्ट की बात बता रहे हैं। अब अगर पाई चार्ट की बात आ गई तो जैसे आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, द गिवन पाई चार्ट, ध्यान से सुनिएगा, द गिवन पाई चार्ट शोज अस, अगर परसेंटेज वहाँ बना है x%, y%, z%, कुछ भी, कोई भी परसेंट बना है तो आप उसको शो कीजिए। द गिवन पाई चार्ट शोज अस द परसेंटेज। हाँ, अब मान लीजिए वाटर क्राइसिस की बात कर लेते हैं, पानी की जो समस्या है देश में, उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो हाउस होल्ड हैं, जो भी ऐसे मेट्रोपोलिटिशियंस एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, उसके बारे में कि किस तरीके से लोग पानी के लिए वहाँ परेशान होते हैं, उस पर x, y, z ऐसे परसेंट आपने बना लिया। अब उसके बारे में फोकस आप करेंगे, कहाँ कैसे कितना यूज होना चाहिए, क्या परसेंट है, उसको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कितना पानी, सब कुछ आप मेंशन करते जाइए स्टेप वाइज। और उसके बाद लास्ट में जहाँ तक आता है क्लोज करना, उसको जितना सेटिस्फैक्शन आंसर होने चाहिए करते जाइए, कुछ नहीं है। और अपने इजी लैंग्वेज में जो जैसे भी, हाँ ये, हाँ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन आपकी सही होनी चाहिए। पंक्चुएशन आपका कहाँ कामा है, कहाँ फुल स्टॉप है, इतना तो सारे लोग जानते होंगे जब क्लास 10th में। ये बात क्लियर हो गई। बार ग्राफ से आएगा तो बार ग्राफ का भी उसी तरीके से आप देख करके उसको, द गिवन बार ग्राफ या द गिवन ग्राफ कन्वेयस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को जो स्टार्टिंग लाइन है ये होना चाहिए। द गिवन ग्राफ कन्वेयस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डॉट डॉट। मान लीजिए डिजिटल की बात कर लेते हैं, डिजिटल डिवाइस की बात कर लेते हैं, आज का मॉडर्न युग है, तो उस पर क्या क्या करना है कि कैसे ग्रोथ हुआ, 2015 में कैसा था, 2016 में कैसा था, 2017 में कैसा था, 2018 में, और इस समय ड्यूरिंग द कोविड उसके बाद क्या क्या स्थिति है। इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप बिल्कुल मेंशन करते जाइए, ठीक। अब आ जाइए, जो कोई भी अगर कॉमन एरर पूछ लिया, देखिए कॉमन एरर उसका पार्ट जो है वो बहुत लंबा है, तो पार्ट लंबा होने के कारण उसको घबराना नहीं, पहला नंबर। और पहला काम क्या कीजिएगा, जितने क्वेश्चन आपको कंफर्म हैं, चाहे वो रीडिंग स्किल का हो, चाहे राइटिंग एंड ग्रामर का हो, और चाहे लिटरेचर का हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि पहले आप इसी को कीजिए या इसको कीजिए या इसको कीजिए। जो आपको क्लियर एकदम बिल्कुल एकदम लर्न है या उसको आप लिख ले जा रहे हैं, तो लर्न क्या करना, अगर आपने पूरी कहानी पढ़ी है, स्टोरी पूरा आपके दिमाग में सेट है,
तो आप उसको ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं, और वही सबसे सटीक पॉइंट होता है। चाहे वो लॉन्ग आंसर से हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो MCQ बेस्ड हो, कुछ भी हो, पहले नंबर तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ हो गया। अब बात कर रहे थे कॉमन ईरर की, तो कॉमन ईरर की बात कर लेते हैं। तो कॉमन ईरर में क्या, अदरवाइज वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी एक पार्ट उठा लेगा, उसमें से वर्ब से। तो जब आप पढ़ेंगे उसको तो वो अपने आप बता देगा कि मैं यहाँ गलत हूँ। जैसे एक मैं क्वेश्चन पेपर का ही पूछ रहा हूँ जो मेरे पास इस समय उपस्थित है। इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 बन के आता था। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में है, जैसे देखिए, और ये ध्यान रखिएगा, आपको एरर भी फाइंड आउट करेंगे तब भी हाफ मार्क्स मिलेगा, और उसका करेक्शन जो करेंगे आप उसका भी आपको मार्क्स, हाफ मार्क्स दोनों तरफ होता है। जैसे ये सेंटेंस देखिएगा, ये कॉमन एरर का है। वी लेफ्ट आफ्टर midday heat। अब यहां पे देखिए ये एरर है आपका, और ये आपका करेक्शन है। आपने करेक्शन किया है, यहाँ ये गलती आप यहाँ लिखेंगे और जो आपका सही आंसर होगा। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए वी लेफ्ट आफ्टर मिड डे हीट, ये यहाँ नहीं रहेगा, आपने ये यहाँ लिख दिया और यहाँ इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। सेकेंड लाइन देख लीजिए, जैसे एज वी क्लाइम्ड, ठीक, द फॉरेस्ट ग्रीव। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर बताते हैं। थिक इन बैम्बू trees the sun filtered ठीक, तो ज्यादा नहीं, पूरा बस इतना ही रखते हैं। अभी देखिए, अब इसका क्या कहा, एज वी क्लाइंब द फॉरेस्ट ग्रीव। तो जब क्लाइंब है, हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहां देख लीजिए, तो ये क्लाइंब गलत है, इसका क्या हो जाएगा, क्लाइंब्ड हो जाएगा, ईडी ऐड हो जाएगा। थिक इन द बैम्बू ट्रीज द सन फिल्टर्ड। अब थिक इन द बैम्बू ट्रीज, द सन हैड फिल्टर्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन है दिया ना, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इन हो जाएगा, उसका करेक्शन क्या हो जाएगा, विथ, थिक विथ बैम्बू ट्रीज। ध्यान दीजिएगा, थिक विथ हो जाएगा, यहाँ इन नहीं रहेगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से अब ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो, तो जो भी पार्ट ऑफ स्पीच रहेंगे, एक थोड़ा सा जब आप पढ़ते जाएंगे तो क्लियरली वो अपने आप बताता जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कहाँ सही करना है। ये पार्ट हो गया। अब आप बात ग्रामर से, लेटर हो गया, कॉमन एरर हो गए, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे ग्राफ हो, उसका स्टार्टिंग मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, लिटरेचर की बात आती है। अब लिटरेचर की बात जब आती है तो लिटरेचर में थोड़ा सा भी ऐसा घबराने की बात नहीं रहेगी, चाहे वो लॉन्ग से रिलेटेड हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रोज हो, कुछ भी हो, जैसा उसने पूछा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, उस समय पोएट्री में हम लोगों को क्वेश्चन था
देखिए उस समय पोएट्री और प्रोज में जूलियस सीजर लगे हुए थे और ये नॉवेल भी था, तो वो तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में थी इसकी। हाँ, लेकिन इस समय बहुत शॉर्ट ये सारी चीज़ें हैं। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो पोम से हो, चाहे वो किससे हो, चाहे जैसा हो, प्रोज से हो, चाहे जिस तरीके से। अब अगर कहीं कुर्ग का उठा लिया क्वेश्चन, अक्सर कुर्ग का क्वेश्चन उठाता रहता है, या भोली का क्वेश्चन उठाता रहता है, राजवीर जो प्रांजल उसकी स्टोरी उठाता रहता है, तो इन सारी चीज़ों को एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। और इस तरीके से क्वेश्चन, भोली का क्वेश्चन तो अक्सर एक क्वेश्चन आना तय है उसमें से। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर क्वेश्चन को आपने अगर टच कर लिया और उसकी कहानी आपने नरेट की है, दिमाग में सेट की है, तो वो और उसको लिखते चले जाइए, बहुत बढ़िया मार्क्स आपको मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ सही आपने कहा था। ठीक है, चाहे जिसका भी हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मान लीजिए घुमाया तो उसको एक बार दो बार पढ़ लीजिए। जैसे अब 2016 का पेपर मेरे पास और 2017 CBSE का जो क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपसे, वाली की ही क्वेश्चन बता रहे हैं। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वाली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर। ये 2016 में पूछा था CBSE ने। फिर उसी क्वेश्चन को 2017 में इस तरीके घुमा के पूछा, whenever we want to achieve something, difficulty always come in our way. What did Wally have to do to go and ride in a bus? कौन नहीं जानता है कि उसने क्या क्या फेस किया था, कैसे कैसे उसने एक एक पैसे कैसे इकट्ठा किए थे। ठीक, उसके बाद फिर वो दूसरे सेट में यही क्वेश्चन पूछा था दूसरे तरीके से। वंस वी डिसाइडेड टू अचीव समथिंग, डिफिकल्टीज कम इन आवर वे, with focused attention we can make the achievement. How did Wally succeed in fulfilling her desire of riding a bus? क्या करना है, दशहरा बनारस, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, इससे तो क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से, हाँ इसका टिप्स क्या है, टिप्स यही है, जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो रीडिंग हो, जो भी पूछा है, बस उसके मेन टॉपिक पे आप पॉइंट कीजिए, फोकस कीजिए और उसको लिख डालिए। ग्रामर में मैंने बता दिया कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या राइटिंग करनी है, कैसे करनी है, कहाँ नंबर डिडक्ट होता है, कहाँ नहीं। फिर लिटरेचर में जितने भी मेन पॉइंट आते हैं सबको करते जाइए और बहुत ही बढ़िया मार्क्स, ये हमारी तरफ से सबको कॉन्ग्रेचुलेट्स है। ठीक, कि सब अच्छे से अच्छे मार्क्स उसको गेन करें और विदाउट एनी कोई डर नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं, कुछ नहीं, एकदम आराम से शांति से बैठ के, क्योंकि हम ही लोग चेक करने वाले होते हैं और कोई नहीं। तीसरा ऐसा नहीं है कि उसके पास 4 हाथ और 4 पैर होते हैं। ठीक है, सब उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और सही से मार्किंग करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।